नहीं कि प्रेम में सुख नहीं मिलता इसलिए कि उन्होंने पाप का भाव पैदा कर दिया। अगर कोई बच्चे को समझा दे कि श्वास लेने में पाप है तो श्वास लेने में दुख मिलने लगेगा। हम जो भी समझाते हैं उसमें दुख मिलने लगेगा। दुख जो है वो कोई भी गलत काम हम कर रहे हैं उससे मिलने लगेगा। वो काम गलत है या नहीं ये सवाल नहीं। जैसे जैन घर का बच्चा रात को खाना खाए तो लगता है कि पाप हो रहा है। जब मैंने पहली दफा रात में खाना खाया तो मुझे वॉमिट हो गई, एकदम उल्टी हो गई, क्योंकि 14 साल तक मैंने कभी रात खाना खाया नहीं था, घर को कभी खाता नहीं था और रात खाना पाप था चाहे। और जब पहली दफा विद्यार्थियों के साथ पिकनिक पे चला गया, वहां कोई जैन नहीं था, सब हिंदू थे और उन्होंने कोई दिन में कोई फिक्र न की भोजन बनाने की या खाने की। अब मेरे अकेले के लिए मुझे अच्छा भी नहीं लगा कुछ। दिन भर की थकान, पहाड़ी पे चढ़ना, दिन भर की भूख और फिर रात उनका खाना बनाना मेरे सामने, तो भूख भी, उनके खाने की गंध भी, तो मैं राजी हो गया। फिर मैंने सोचा कि इतने लोग इतने दिन से खा के अभी तक नर्क नहीं गए, एक दिन ही खा लेने से नर्क नहीं चला जाऊंगा। नर्क तो नहीं गया लेकिन रात मेरी तकलीफ में पड़ गई, मैं नर्क में ही रहा क्योंकि मुझे उल्टी हो गई खाने के बाद। 14 साल तक जिस बात को पाप समझा हो उसको एकदम से भीतर ले जाना बहुत मुश्किल है। उस दिन जब मुझे उल्टी हो गई तो मैंने यही सोचा कि बात पाप ही है, नहीं तो उल्टी कैसे हो जाती। तो विशियस सर्किल है विचार के, तो दुष्ट चक्र। जिस चीज को हम पाप मान लेते हैं उसमें सुख नहीं मिलता, दुख मिलने लगता है, और जब दुख मिलने लगता है तो उसे और भी पाप मान लेने का गहरा भाव हो जाता है। जितना गहरा पाप मानते हैं उतना ज्यादा दुख मिलने लगता है। इस भांति 5000 साल से त्यागवादी आदमी की गर्दन पकड़े हुए और वो बीमार लोग, रुग्ण, जीवन को जो भोग नहीं सकते, क्योंकि जीवन के भोगने के लिए जो अनिवार्य शर्त है उसको वो पूरी नहीं कर सकते, उनका अहंकार बाधा बनता है। तब फिर वो कहना शुरू कर देते हैं कि सब अंगूर खट्टे, और वो इतना प्रचार किया हुआ अंगूर खट्टे होने का कि अंगूर खट्टे हैं या नहीं, जब आप उनको मुंह में डालते हैं तो आपके दांत कहते हैं कि खट्टे हैं। प्रचार इतना बड़ा है। इन सारे लोगों ने स्त्री पुरुष के बीच बहुत तरह की बाधाएं खड़ी की, और चूंकि इनमें अधिक लोग पुरुष थे इसलिए स्वभावतः स्त्री को उन्होंने बुरी तरह निंदित किया। ये सब शास्त्र रचने वाले चूंकि अधिकतर पुरुष थे इसलिए स्त्री को उन्होंने बिल्कुल नरक का द्वार बना दिया। तो नरक के द्वार को छूने में खतरा तो है ही, फिर नरक के द्वार के पास होने में खतरा है। और जितना इन लोगों ने ये भाव पैदा किया कि स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री पुरुष के संबंध पाप है, अपराध है, ये भी सामान्य मनुष्य थे, इनके भीतर भी स्त्री के प्रति वही आकर्षण था जो किसी और के मन में। और जब इन्होंने इतना विरोध किया तो यह आकर्षण और बढ़ गया। निषेध से आकर्षण बढ़ता है। जिस चीज का इंकार किया जाए उसमें एक तरह का रस पैदा शुरू हो जाता है। तो ये दिन रात इंकार करते रहे तो उनका रस भी बढ़ गया, और जब इनका रस बढ़ गया तो अगर इस तरह के लोग ध्यान करने बैठे, प्रार्थना करने बैठे, तो स्त्री ही उनको दिखाई पड़ने वाली। वो भगवान को देखना चाहते लेकिन दिखाई स्त्री पड़ती। तब स्वभावतः उनको और भी पक्का होता चला गया कि स्त्री ही नरक का द्वार। काम भगवान को जब भी पाने जाना चाहते तभी स्त्री बीच में आ जाती। सारे ऋषि मुनियों को स्त्रियां सताती। इसमें स्त्रियों का कोई कसूर नहीं, इसमें ऋषि मुनियों के मन की भावदशा है। ये ऋषि मुनि स्त्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई ऊपर इंद्र बैठा हुआ नहीं कि इनको अप्सराएं भेजते, मगर इन सबको अप्सराएं घेर लेती। नग्न स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां, ये इनके मन के रूप हैं जो इन्होंने दबाया है, और जिसको निषेध किया है वो इतना प्रगाढ़ हो गया है, वो इतना प्रगाढ़ हो गया है कि अब वो बिल्कुल उनको वास्तविक मालूम पड़ता है। तो हम इनके कहने में भी गलती नहीं कि उन्होंने जो अप्सराएं देखी बिल्कुल वास्तविक है। ये अत्यंत रुग्ण चित्त की दशा है, विक्षिप्त चित्त की दशा है। जबकि कोई वासना इतनी प्रगाढ़ हो जाती
कि उस वासना से जो स्वप्न खड़ा होता है वो वास्तविक मालूम होता है। ये पागलमन की हालत है। और इन सबको स्त्रियां ही सताती, क्योंकि इनका पूरे जीवन का सारा संघर्ष स्त्री से है। जिससे संघर्ष है वो सताएगा। जिस दिन आपने उपवास किया है उस दिन भोजन के स्वप्न आ जाएंगे। और अगर 2-4 महीने का आपको लंबा उपवास करना पड़े तो आप डिलीरियम की हालत में हो जाएंगे। मस्तिष्क फिर जो भी देखेगा भोजन ही दिखाई पड़ेगा, कुछ भी सुनेगा भोजन ही सुनाई पड़ेगा, कोई भी गंध आएगी वो भोजन की ही गंध होगी। इससे कहीं कोई संबंध बाहर का नहीं, इसके भीतर जो अभाव पैदा हो गया है वो प्रक्षेपण कर रहा है। तो जब इन ऋषि मुनियों को ऐसा लगा कि स्त्री सब तरह डिगाती है और उनके ध्यान की अवस्था नष्ट हो जाती और वो बड़ी ऊंचाई पे चढ़ रहे थे और नीचे गिर जाते, कोई न गिरा रहा है न कहीं वो चढ़ रहे थे, सब उनका मन का खेल है। और जिससे लड़ रहे थे, जिससे भाग रहे थे, उसी से खिंच के नीचे गिर जाते। तो फिर स्वभाव था, उन्होंने कहा कि स्त्री को देखना भी नहीं, छूना भी नहीं। स्त्री बैठी हो किसी जगह तो उस जगह पे एकदम मत बैठ जाना, कुछ काल व्यतीत हो जाने देना ताकि उस स्त्री की ध्वनि तरंगे उस स्थान से अलग हो जाए। अब ये बिल्कुल रुग्ण चित्त लोगों की दशा है। इतने भयभीत लोग, और जो स्त्री से इतने भयभीत हों, वो कुछ और पा सकेंगे इसकी संभावना नहीं। इस तरह के लोगों ने जो बातें लिखी हैं, मैं मानता हूं कि आज नहीं कल हम उनको विक्षिप्त मनोविकारग्रस्त शास्त्रों में गिनेंगे। मेरा कोई समर्थन इनको नहीं। मेरा तो मानना ऐसा है कि जीवन में मुक्ति का एक ही उपाय है कि जीवन का जितना गहन अनुभव हो सके, और जिस चीज के हम जितने गहन अनुभव में उतर जाते हैं उतना ही उससे हमारा छुटकारा हो जाता है। अगर निषेध से रस पैदा होता है तो अनुभव से वैराग्य पैदा होता है। मेरी जो दृष्टि है कि जिस चीज को हम जान लेते हैं, जानते ही हमारा उससे जो विक्षिप्त आकर्षण था वो शांत होने लगता है। और स्वभावतः काम का आकर्षण सर्वाधिक है, होगा, क्योंकि हम उत्पन्न काम से होते हैं और हमारे शरीर का एक एक कण जीवाणु काम कण है। माता पिता के जिस कामाणु से निर्माण होता है फिर उसी का विस्तार हमारा पूरा शरीर है। तो हमारा रोण रोण काम से निर्मित है, पूरी सृष्टि काम सृष्टि है। इसमें होने का मतलब ही काम वासना के भीतर होना। जैसे हम श्वास ले रहे हैं हवा में, उससे भी गहरा हमारा अस्तित्व काम वासना में है, क्योंकि श्वास लेना तो बहुत बाद में शुरू होता। बच्चा जब पेट से मां के पैदा होगा और जब रोएगा तब पहली श्वास लेगा। इसके पहले भी 9 महीने वो जिंदा रह चुका है, और वो 9 महीने जो जिंदा रह चुका है वो तो उसकी काम ऊर्जा का ही सारा फैलाव है। तो वो जो काम ऊर्जा से हमारा सारा शरीर निर्मित है, कण कण निर्मित है, श्वास से भी गहरा हमारा उसमें अस्तित्व छिपा हुआ है। उससे भाग के कोई बच नहीं सकता, क्योंकि भागोगे कहां? वो तुम्हारे भीतर है, तुम ही हो। तो मैं कहता हूं कि उससे भागने की कोई जरूरत नहीं, और भागने वाला उपद्रव में पड़ जाता है। तो जीवन में जो है उसका सहज अनुभव, उसका स्वीकार, और जितना गहरा अनुभव होता है उतने हम जाग सकते हैं। इसलिए मैं तंत्र के पक्ष में हूं, त्याग के पक्ष में नहीं हूं। और मेरा मानना है जब तक त्यागवादी धर्म दुनिया से समाप्त नहीं होते तब तक दुनिया सुखी नहीं हो सकती, शांत भी नहीं हो सकती। सारी रोग की जड़ इनमें छिपी। तंत्र की दृष्टि बिल्कुल उल्टी है। तंत्र कहता है कि अगर स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण है तो इस आकर्षण को दिव्य बनाओ, इससे भागो मत, इसको पवित्र करो। अगर काम वासना इतनी गहरी है तो इससे तुम भाग सकोगे भी नहीं। तो इस गहरी काम वासना को ही क्यों ना परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बनाओ। और अगर सृष्टि काम से हो रही है तो परमात्मा को हम काम वासना से मुक्त नहीं कर सकते।
कुछ होने का उपाय नहीं रह जाता। अगर कहीं भी कोई शक्ति है इस जगत में, तो उसका हमें किसी न किसी रूप से काम वासना से संबंध जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इस सृष्टि के होने का कहीं कोई आधार नहीं रह जाता। इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है ये किसी न किसी रूप में परमात्मा से जुड़ा है। और हम आंखें खोल के चारों तरफ देखें तो सारा काम का फैलाव है। आदमी में तो हम बेचैन हो जाते हैं, वो ऋषि मुनि भी आदमी में बेचैन हो जाते हैं, लेकिन और तरफ उनको ख्याल में नहीं आता। सुबह जब पक्षी गीत गा रहे हैं तो उनको लगता है कि बड़ी दिव्य बात हो रही, लेकिन वो पक्षी जो पुकार लगा रहे हैं वो सब काम वासना की। और जब फूल खिलते हैं ऋषि की वाटिका में तो वो सोचता है बड़ी अद्भुत बात, और फूलों को जाके भगवान को चढ़ा रहा है, लेकिन सब फूल काम वासना के रूप, वो वीर्याणु है, उनमें छिपा बीज है जन्म का। और फूलों पर तितलियां घूम के उनके वीर्याणुओं को लेकर दूसरे फूलों से जाके मिला रही। तो फूल देख के तो ऋषि खुश होता है कि उसको ख्याल में नहीं कि फूल जो है वो काम वासना का रूप। पक्षी का गीत सुन के खुश होता है, मोर नाचता है तो खुश होता है, कोयल पुकारती तो खुश होता है, लेकिन उसे पता नहीं सिर्फ आदमी में क्यों परेशान है, आदमी से क्या परेशानी है, वही काम, लेकिन आदमी के काम से वो परिचित है, वो उसकी खुद की पीड़ा है। बाकी पूरी प्रकृति काम का फैलाव है। यहां जो भी दिखाई पड़ रहा है उस सबके भीतर काम छिपा हुआ है, सारा फैलाव, सारा खेल उसका। तो जो काम इतने गहरे में है वो परमात्मा से जुड़ा होगा। तंत्र कहता है सबसे ज्यादा गहरी चीज काम वासना है, क्योंकि उससे ही जन्म होता है, उससे ही जीवन फैलता है। तो इस गहरे तंतु का हम उपयोग कर लें।